Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have started our next lesson of history, that is fourth lesson, the Mughal Empire, मुगल साम्राज्य. अभी हमने जब शुरुआत की थी इस लेसन की तब हमने पढ़ा था to rule a large area like Indian subcontinent was quite difficult. इतना बड़ा एरिया इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो वहां तक शासन करना बहुत मुश्किल था. वी कैन डू इट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए तो हो सकता था, बट ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एस्टैब्लिश ए गुड कंट्रोल ओवर द एरिया वाज वेरी डिफिकल्ट. इतने बड़े एरिया के ऊपर नियंत्रण रखना लंबे समय तक बहुत मुश्किल काम था. और हमने इसको ऑब्जर्व भी किया था कब, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. जब सल्तनत काल की बात करते हैं हम तो हमने देखा था सल्तनत काल के दौरान लंबे समय तक पूरे भारत पर भी शासन नहीं कर पाए सुल्तान, जबकि उन्होंने कितने समय तक शासन किया था, 1206 से 1526 तक, लगभग 300 साल तक भारत पर शासन किया, लेकिन पूरे एरिया पर ढंग से नियंत्रण वो नहीं रख पाए. डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर देयर, हमारे बहुत सारे स्वतंत्र राज्य थे और मुगलों ने इसको साबित किया. और ऐसे ऐसे हमारे पास आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ बिल्डिंग्स और गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बना दिए जो कि आज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने लाल किले का एग्जांपल पढ़ा था. उसके बाद कुछ ऐसी इमारतें जो आज भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने जामा मस्जिद या फिर ताजमहल पढ़ा उसके बारे में. तो उसके बाद किस प्रकार मुगल शासन ने, और फिर मुगल थे कौन, किस प्रकार मुगल शासन ने हमारा नियंत्रण किया वो पढ़ेंगे हम. लेकिन मुगल थे कौन तो भी हमने पढ़ा कि अगर हम अलग अलग बात करें, मंगोल जिनकी तरफ से उनकी माताजी गंगेज खान, और अगर पिताजी के बाद तिमूर लैंड, ये उनके जो एंसेस्टर्स थे जिनकी तरफ से इनका शासन की शुरुआत हुई थी. अब इसमें हम मुगल साम्राज्य की कि उन्होंने किस प्रकार सेना के अभियान चलाए, किस प्रकार अलग जगह पर शासन किया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अब मुगल शासन की स्थापना भारत में किसने की थी? भारत में इसकी शुरुआत की थी बाबर ने. बाबर केवल 12 साल की उम्र में शासक बन गया था. कहां का? ये फरगना. At the age of 12 years he became the emperor of Fargana in 1494 and get the rule from their ancestors. अपने पिताजी से शासन ग्रहण किया था, लेकिन 12 साल का था, ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाया. and he was defeated by the Uzbeks. वो मंगोल शासक थे वहां के, उन्होंने उस पर आक्रमण किया और उसे शासन को छीन लिया गया उज़्बेक्स के द्वारा. अब वो काफी लंबे समय तक he was wandering at different places, जगह जगह घूमा. then he again strengthened his army. उसके बाद उसने अपनी सेना को वापस मजबूत किया. And in 1504 he controlled Kabul. 1504 में, यानी लगभग देखो 10 साल का समय लग गया उसको वापस कंट्रोल करने में. 1494 में उसको शासन मिला था when he was of 12 years old only, जब 12 साल का था, लेकिन उसे शासन छीन लिया गया उज़्बेक्स के द्वारा. 1504 में उसने काबुल के ऊपर नियंत्रण कर लिया. 1504 में उसने काबुल पर नियंत्रण किया. अब उसके बाद he moved towards India, जब वो भारत की तरफ आया. 1526 में उसने एट पानीपत के युद्ध में, फर्स्ट वार ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया, जो कि लास्ट सल्तनत काल के डायनेस्टी की बात करें, लोदी डायनेस्टी. इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया 1526 में. और ये शुरुआत थी मुगल पीरियड की भारत के अंदर. भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई 1526 में, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत में 1526 में. अब बाबर ने अपने साम्राज्य को और मजबूत और एक्सटेंड करना शुरू कर दिया. उसके बाद इन 1527 ही डिफीटेड राणा सांगा एट खानवा की जिसमें राणा सांगा को हराया. उसके बाद 1528 में जो राजपूत शासक थे चंदेरी, उनको चंदेरी में हराया और ज्यादातर आगरा और दिल्ली का इलाका था उसके ऊपर अपना शासन और मजबूत कर लिया. ही रूल्ड अप टू 1530. उसने 1530 तक भारत के ऊपर शासन किया. भारत में भी जगह दे दी गई, इनके ऊपर शासन किया. 1530 में उसकी डेथ हो गई. 1530 में डेथ के बाद अब उसका लड़का कौन? हुमायूं शासक बना. लेकिन उसके पिताजी चाहते थे कि हुमायूं के जो भाई है उनको भी बराबर का हिस्सा मिले. यानी एज पर द विल ऑफ बाबर की वसीयत या इच्छा के अनुसार हुमायूं ने क्या किया, उसके पास जो प्रोविंस थे उसमें से एक एक प्रोविंस अपने जो भाई थे उनको भी दे दिया गया. लेकिन उसके बावजूद उनके भाइयों में से एक जो मिर्जा कामरान थे, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, वो एक प्रोविंस से संतुष्ट नहीं थे और लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे हुमायूं के लिए. और खासकर कब, सबसे बड़ा चैलेंज जो मुगल शासकों के लिए अफगानिस्तान से रहा, अफगान शासक थे उनसे रहा. तो उसमें ये लगातार अफगानियों का सहयोग करते रहे हुमायूं के खिलाफ.
अब इस लेसन में हमने यही पढ़ेंगे किस प्रकार के रिलेशन रहे अहोम्स। अहोम्स कौन से, हमारे आसाम के जनजातीय इलाके थे। किस प्रकार के रिलेशन रहे हमारे मुगलों के, सिख, उनके साथ किस प्रकार के रिलेशन रहे। किस प्रकार के रिलेशन उनके बाकी हमारे जो मारवाड़ और मेवाड़ के राजशासक उनके साथ रहे। किस प्रकार उन्होंने औरंगजेब के शासन के दौरान गोलकोंडा और बीजापुर पर शासन किया, उसने किस प्रकार बाकी लोगों को, मराठाओं को नाराज किया। और हमारे यहाँ ये शासन जिस प्रकार ये आगे बढ़ाते जा रहे थे, किस प्रकार बाकी जो हमारे यहाँ लोकल रूलर्स है उनको इन्होंने अपने खिलाफ कर लिया, या किस प्रकार अपने शासन को मजबूत करने का प्रयास किया और कहां इन्होंने इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ये हम इसमें एक चीज आप इसमें आगे बढ़ोगे कि हुमायूं को बेनिफिट मिला था, साथ मिला था सफविद शाह का। उनको सफविद शाह का बेनिफिट और एज वेल एज सपोर्ट ईरान की तरफ से। लेकिन अकबर के समय ये रिलेशन कैसे बदल गए, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट अब हुमायूं शासक बने 1530 में। उसने अपने भाइयों को बराबर का हिस्सा दिया एक प्रोविंस में, लेकिन उनके भाई जो मिर्जा कामरान थे, ही वाज नॉट सैटिस्फाइड, खुश नहीं थे, तो वो बार-बार अफगानी जो शासक थे उनकी मदद कर रहे थे हुमायूं के खिलाफ। अब हुमायूं ने 1530 से 40 तक भारत पर शासन किया, लेकिन एक्चुअल में शासन ये 40 हुआ तो 39 में इनकी डिफीट। ये देखो 1539 में चौसा के युद्ध में इनकी हार हुई, और किसने हराया इनको उस टाइम के ऊपर, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने 1539 में इनको चौसा में हराया, फिर 1540 में लगातार दूसरी बार इनको हराया कन्नौज में, और इनको यहां से भागना पड़ा। किसको, हुमायूं को। यानी बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, उनके लड़के हुमायूं ने शासन किया, लेकिन 10 साल तक शासन करने के बाद इनको एक मजबूत ओपोजिशन का सामना करना पड़ा शेरशाह सूरी के द्वारा, और उन्होंने इसको 2 बार हराया और यहां से भागना पड़ा। उसके बाद ये 1555 में वापस आए भारत पर, आक्रमण किया, और आक्रमण में मदद किसकी मिली, सफविद शाह की मदद मिली। सफविद शाह जो ईरान के शासक थे उस वक्त, इन्होंने इसकी मदद की, और उन्होंने वापस शेरशाह सूरी को हरा के और भारत के ऊपर वापस शासन किया। लेकिन अगले ही साल इनका देहांत हो गया। अब इससे नेक्स्ट शासक जो कौन बने, अकबर। 1556 में अकबर शासक बने, और शासन कब तक किया, बहुत लंबे समय तक, 1605 तक शासन किया उन्होंने। 1605 सबसे लंबा मुगल शासन की बात करें, सबसे लंबा समय किसने लिया, अकबर ने लिया। लगभग 50 साल यानी 49 ईयर्स तक शासन किया था अकबर ने। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा अब तक केवल बाबर और हुमायूं। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल ऑफ अकबर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।